हेलो एवरीवन। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम म्योरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम से जूझ रही है। इसे हर रोज़ रात को डायरी लिखकर सोना पड़ता है ताकि सुबह जब ये उठे तो इसे इस डायरी से पता चल सके कि कल क्या हुआ था। पर आज जब ये उठती है तो इसे कल क्या हुआ था वो सब कुछ याद होता है, जिस बारे में ये अपने पेरेंट्स और अपनी फ्रेंड इज़ूमी को भी बताती है। म्योरी इज़ूमी को एक स्केचबुक दिखाते हुए पूछती है ये लड़का कौन है। इज़ूमी कहती है मैंने इसे लाइब्रेरी में देखा था और तुम्हें किसी लड़के को ड्रॉ करना था तो मैंने ही इसे तुम्हारा मॉडल बनने के लिए कहा था। पर इज़ूमी को देखकर लगता है कि वो म्योरी से कुछ छिपा रही है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां तोरू, जो कि वही स्केच वाला लड़का है, म्योरी को डेट के लिए पूछता है। म्योरी भी बिना कुछ सोचे इसे हाँ कर देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि तोरू ने तो ये सब बुली बॉयज़ के कहने पर किया था, जिसके बदले ये तोरू के फ्रेंड को बुली नहीं करेंगे। तोरू नेक्स्ट डे म्योरी को ये सब बता देता है और इससे माफ़ी भी मांगता है। तो म्योरी तोरू को माफ़ी मांगने से मना करती है। आफ्टर ऑल इसने ये सब अपने फ्रेंड के लिए किया था, पर ये इसे फेक कपल बनने का प्रिटेंड करने के लिए कहती है, क्योंकि बुली बॉयज़ ने जो इनकी वीडियो बनाई थी वो वायरल हो चुकी थी और अब हर कोई इनके रिलेशनशिप में होने के बारे में जानता था। और यहाँ पर ये तोरू के सामने 3 कंडीशंस भी रखती है। पहली, स्कूल में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। दूसरी, अपना रिलेशनशिप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखेंगे। और तीसरी, तुम्हें मेरे प्यार में नहीं पड़ना है। तोरू इसकी सारी कंडीशंस मान लेता है। म्योरी तोरू को अच्छे से जानने के लिए इसके बारे में कुछ चीज़ें पूछती है, जैसे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, इसे क्या करना पसंद है और इसकी फैमिली में कौन कौन है, और ये सब कुछ ये अपनी डायरी में नोट करती है। नेक्स्ट डे म्योरी तोरू को अपनी फ्रेंड इज़ूमी से मिलाती है, जो कि तोरू का इंटरव्यू लेना चाहती थी। तोरू इज़ूमी को देखकर कहता है मुझे लगता है ये इंटरव्यू से ज़्यादा इंटेरोगेशन होने वाली है। आगे ये इज़ूमी के घर आते हैं, जो देखकर तोरू बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि इसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि इनकी फेवरेट ऑथर सेम है। 文学少年違うよ。文学少年と呼ばれるのが嫌いな文学 आगे ये सब सनसेट देखते हैं, जहाँ म्योरी सनसेट की पिक्चर्स लेने लगती है। तो तोरू कहता है पिक्चर्स लेने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम इसे अपनी आंखों से देखो। तो म्योरी कहती है नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं ये सब कुछ भूल जाऊँगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हर रोज़ की तरह म्योरी की मॉम आज भी इसे समझाती हैं कि तुम्हें अपनी मेमोरी लॉस के बारे में किसी को भी नहीं बताना है और तुम्हारा एक्सीडेंट एक बच्चे को बचाते हुए हुआ था। तो म्योरी पूछती है क्या ये कॉन्वर्सेशन हमारे बीच रोज होती है। ये सोचती है मैं होपलेस हूँ, पर मुझे इसके साथ डील करना ही होगा। आज म्योरी की तोरू के साथ फर्स्ट डेट है, तो ये तोरू के बारे में डायरी में लिखी हुई सारी बातें याद करने लगती है। ये डेट पर आती है और तोरू को इसकी पिक्चर से पहचानती है। यहाँ तोरू म्योरू को अपनी मॉम के बारे में बताता है कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी और अपने आसपास सभी का ख्याल रखती थी। आगे अपनी डेट एंजॉय करने के बाद म्योरी यहाँ पर सो जाती है और जैसे ही इसकी आंख खुलती है ये तोरू को नहीं पहचानती और यहाँ से भाग जाती है। पर डायरी पढ़ने के बाद इसे तोरू के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, तो ये अपनी कंडीशन के बारे में तोरू को भी बता देती है और तोरू को सब कुछ यहीं पर एंड करने के लिए कहती है। तो तोरू इसे समझाता है कि आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें वो अपनी डायरी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि तुम्हें कल याद ना रहे कि तुमने अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बता दिया है। म्योरी बिल्कुल वैसा ही करती है और अगली सुबह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। आगे ये दोनों साथ में बहुत ही हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और म्योरी ये सब कुछ अपनी डायरी में नोट करती रहती है। यहाँ पर इज़ूमी को पता चलता है कि जिस ऑथर के बारे में ये उस दिन बात कर रहे थे वो तोरू की बड़ी बहन है, और ये भी कि म्योरी ने अपनी मेमोरी लॉस वाली बात तोरू को बता दी है और ये बात म्योरी को खुद याद नहीं है।
आगे इसूमी म्योरी से मिलती है, जहां म्योरी बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि इसे लगता है कि ये कभी अपनी फैमिली स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इसके बच्चे होंगे तो ये तो सुबह अपने बच्चों को भी भूल जाएगी। यहाँ तोरू अपनी सिस्टर से मिलता है, जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से भाग गई थी, और ये यहाँ पर म्योरी के बारे में भी इन्हें बताता है। 下着とか触っちゃダメだよ。白いよ。ちょっとならいい。 आगे तोरू म्योरी के घर जाता है, जहां इसूमी इसे म्योरी की डायरीज दिखाती है, जो इसे हर सुबह उठकर पढ़नी पड़ती है। तो तोरू ये सब देखकर उदास होता है। नेक्स्ट डे म्योरी तोरू का स्केच बनाती है, तो तोरू इसे बताता है कि कोई भी स्किल भूलना इतना आसान नहीं होता, तो तुम्हें हमेशा ड्रॉ करते रहना चाहिए। तो म्योरी हमेशा ही तोरू के स्केचेस ड्रॉ करती है, और अब इसे तोरू के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। एक दिन ये दोनों डेट पर आते हैं, जहां म्योरी उदास होकर तोरू से पूछती है क्या हम अपनी थर्ड कंडीशन को तोड़ नहीं सकते हैं। 破ってもいい。 तो यहीं से ये रियल डेट करना स्टार्ट करते हैं। इसूमी तोरू को थैंक्स कहती है इसके फ्रेंड का ध्यान रखने के लिए, और अब म्योरी की कंडीशन पहले से बेहतर होने लगी है। पर तोरू यहाँ पर इसूमी से एक फेवर मांगता है। इसे कोई हार्ट डिजीज़ है और ये बहुत जल्द मरने वाला है, तो ये चाहता है इसूमी म्योरी की डायरी से इसकी एग्जिस्टेंस इरेज कर दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोरू अब जा चुका है और म्योरी बहुत ज़्यादा सैड होती है, वो टूट चुकी होती है। 周りの精神状態は確実。 तो इसूमी, जैसा कि तोरू ने कहा था, म्योरी के पेरेंट्स और तोरू की बहन की मदद से ये तोरू की एग्जिस्टेंस म्योरी की हर मेमोरी से इरेज कर देती है। इसूमी को भी ये सब करके बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर फिर भी उसे अपनी फ्रेंड के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ म्योरी आज भी तोरू की पिक्चर्स ड्रॉ कर रही होती है। तभी यहाँ पर इसूमी आती है और म्योरी से माफ़ी मांगकर कहती है मैंने तुमसे तुम्हारी प्रीशियस मेमोरीज छिपा कर रखी थी, और ये म्योरी को इसकी रियल डायरीज वापस करती है। म्योरी इस डायरी को पढ़ती है और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ भी देखती है, जिसमें इसने लिखा था कि मुझे तोरू को नहीं भूलना है। आगे म्योरी तोरू की ग्रेव के पास आती है और तोरू की सिस्टर से भी मिलती है, और लास्ट में म्योरी कहती है भले ही मेरा प्यार इस दुनिया से गायब हो गया हो, पर आज भी वो मुझ में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं आज भी उसे ड्रॉ करती हूँ। और यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।